direct sale and traditional business. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर्ट विद डीके ऑफिशियल। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना है। अगर आप अर्निंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, इंस्पायरिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं तो फिर हमारे चैनल को आपने कमेंट कर देना है और साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना है। सो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, और ये टॉपिक कौन सा है भाई? आज की वीडियो में आप जानेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेल और ट्रेडिशनल बिजनेस को एक ही नजर से देखते हैं, और ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, बहुत ज्यादा मेजर ऑब्जेक्शन है जिसको बहुत सारे लोग लेके परेशान होते हैं कि भाई डायरेक्ट सेल बिजनेस क्या है और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी जानते हैं। और साथ ही साथ एक आपको जबरदस्त जो है वो न्यूज भी दूंगा मैं लास्ट में। वैसे न्यूज ही है लेकिन आपके लिए एक टिप्स टिप है जबरदस्त कि आप इन दोनों बिजनेस में किसको चूज कर सकते हैं, और इन दोनों बिजनेस के अंदर ज्यादा सक्सेस शॉर्ट टाइम में किस बिजनेस में, ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप वाकई में एक रियल बिजनेस करके अच्छी अर्निंग को एंजॉय करना चाहते हैं, ना सिर्फ अर्निंग को बल्कि साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े। सबसे पहली पॉइंट ये जानेंगे कि भाई दोनों बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेल और ट्रेडिशनल दोनों में फर्क क्या है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक छोटी सी पिक शेयर हो रही है। इस पिक को आपने ध्यान से देखना है। हम इस पिक के ऊपर बात करेंगे और इसमें जो जो चीजें लिखी है हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि सदियों से चला आ रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस जो है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 21वीं सदी का बिजनेस है। वैसे तो ये बिजनेस भी पुराना है, लेकिन इस बिजनेस को जो सक्सेस हासिल हुई, इस बिजनेस ने जो करोड़ों बिलियंस ट्रिलियंस का टर्नओवर जनरेट किया, वो 21वीं सदी। इसलिए इस बिजनेस को 21वीं सदी का बिजनेस भी कहा जाता है। अगर कोई बंदा आपको कहे 21वीं सदी का बिजनेस तो घबराइएगा मत, वो डायरेक्ट सेल बिजनेस की बात है। तो अब देखें ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेल बिजनेस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल शेयर करूं, ठीक है? एक छोटी सी XYZ प्रोडक्ट है मेरे पास, कोई भी प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट मैंने एक शॉप से, जो कि लोकल शॉप है मेरे मोहल्ले की, ठीक है, और उससे मैंने परचेज किया है। तकरीबन मुझे मिला है 25 रुपए, ठीक है। और वो जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो 25 रुपए, ठीक है, मैंने लोकल शॉप से खरीदा। अब बात करेंगे हम ट्रेडिशनल बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। तो वो प्रोडक्ट जब मैंने उसके ऊपर खोजना की, सर्च की, और मैंने बहुत सारी सर्चिंग की, तब मुझे पता चला कंपनी के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होता है उसने वो प्रोडक्ट बनाई थी 6 रुपए में। उसने वही प्रोडक्ट बनाई थी 6 रुपए में, जो मैन्युफैक्चरर था। मैन्युफैक्चरर के पास 6 रुपए में बनी, मेरे पास प्रोडक्ट 25 रुपए में आ गई। ये बीच वाले 19 रुपए किधर गए? तो ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, ये 19 रुपए बीच में जो है वो गुम हो गए। इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद अब उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर के बाद क्या आ गए? एडवर्टाइजर, जिन्होंने उस प्रोडक्ट की प्रमोशन की डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स के ऊपर, और उनको आगे एडवर्टाइज किया, ठीक है, टीवीज के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, मैनी मोर चीजों के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स के ऊपर एडवर्टाइज किया। सो मैन्युफैक्चरर के बाद आ गया एडवर्टाइजर। अब भाई एडवर्टाइजर फ्री में तो काम करेगा नहीं, सेलिब्रिटीज है, वो भी एक प्रोडक्ट के लाखों रुपए चार्ज लेते हैं, तो भाई उनको पैसे दिए, ठीक है। उसके बाद वो जो एडवर्टाइज हो गया प्रोडक्ट, अब इतनी बड़ी अमाउंट में मैन्युफैक्चरर खुद तो प्रोडक्ट सेल करने नहीं जाएगा, वहां पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है वो प्रोडक्ट लिया मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, और वो प्रोडक्ट लिया 10 रुपए में या 6 रुपए में।
फॉर एग्जाम्पल जो है वो 6 रुपए में प्रोडक्ट बना, 4 रुपए में उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई, 10 रुपए ये हो गए। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने प्रोडक्ट ली 10 रुपए में, भाई डिस्ट्रीब्यूटर कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं है, ठीक है, जो कि वो 10 रुपए में प्रोडक्ट लिया और उसको 10 रुपए में ही सेल करे। वो क्या करेगा, भाई मैंने भी तो अपनी कमीशन रखनी है, तो वो उसी प्रोडक्ट को आगे कितने में सेल करेगा, 15 रुपए। 15 रुपए में सेल करेगा किसको, होलसेलर को। अब भाई डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर आ गया और उसने वही प्रोडक्ट जो 6 रुपए की बनी थी वो होलसेलर को मिल गई 15 रुपए की। अब होलसेलर भी यहाँ पे कोई शरीफजादा तो है नहीं, क्योंकि वो 15 रुपए की लिया और 15 रुपए की बेचेगा। अब होलसेलर ने वो प्रोडक्ट जो है वो 20 रुपए में बेची। भाई गेम समझिए आप, 6 रुपए की प्रोडक्ट यहाँ 20 रुपए में आ गई। अभी रुके, गेम तो अभी शुरू हुआ है। भाई होलसेलर ने बेच दी रिटेलर को, जो लोकल शॉप होती है, ठीक है, रिटेलर को, और रिटेलर को बेची उसने 20 रुपए में। तो भाई रिटेलर ने जो चीज खरीदी वो 20 रुपए में खरीदी। अब रिटेलर भी कोई शरीफजादा तो है नहीं, दूध का धुला तो वो भी नहीं है, क्योंकि 20 रुपए की चीज 20 रुपए में ही बेची। उसने भी अपना प्रॉफिट रखना है, तो उसने क्या किया, 20 रुपए की प्रोडक्ट 25 रुपए को मिली, और मेरी जैसी पब्लिक को वो प्रोडक्ट 6 रुपए की बजाय 25 रुपए में। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसमें सी टू सी के बीच में बहुत सारे, कंपनी टू कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है। और अब एक और बात, ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो हाई अमाउंट की नीड पड़ेगी और एक बड़े से एक्शन प्लान की आपको नीड पड़ेगी। सिर्फ आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके अंदर आईक्यू लेवल कम है, आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर आईक्यू अच्छी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस। भाई डायरेक्ट सेल बिजनेस में क्या होता है, ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया 6 रुपए, XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, भाई कंपनी ने बनाया 6 रुपए का, ठीक है। अब कंपनी ना उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, ना होलसेलर को देती है, ना रिटेलर को देती है, कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर करती है। कंपनी कहती है कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने 6 रुपए का बनाया है, ठीक है, और इसको तुम 10 रुपए में बेचो या 6 रुपए में बेचो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगी, ठीक है, और तुमने इसको आगे प्रमोट। सिंपल। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ जाता है, यहाँ पे जो क्विक हमारे साथ चल रही है, आपने इसको देखते रहना है। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ एक ही बात होता है, और वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को कंपनी से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाता है, तो कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट एक लो अमाउंट में पहुंची है और हाई क्वालिटी की भी पहुंची। साथ ही साथ वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको अपना कमीशन मिलता है। एक चीज मैं समझाऊं, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर एक ट्रक कंपनी में यानी मैन्युफैक्चरर एक ट्रक ओरिजिनल प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको 2 ट्रक बना देता है, एक ट्रक डुप्लीकेट, एक ट्रक ओरिजिनल, और दोनों को मिक्स करके फिर सेल करता है। लेकिन डायरेक्ट सेल में ऐसा करता ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई कि भाई डायरेक्ट सेल और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है। तो डायरेक्ट सेल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लो इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ती है, ठीक है, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई आईक्यू लेवल की जरूरत नहीं है, आप जीरो से हीरो बन सकते हो डायरेक्ट सेल बिजनेस। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, और आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई एक्शन प्लान की जरूरत नहीं है। आपको एक प्लान बनाया हुआ मिलता है, आपने बस उस प्लान को आगे प्रमोट करना। सिंपल, आपने कोई नया प्लान नहीं बना, सिंपल आपने जो प्लान बना हुआ है उसको आगे प्रमोट। ये होता है डायरेक्ट सेल और ये होता है ट्रेडिशनल। अब टिप जो मैंने बताई थी, अगर आप वाकई में चाहते हैं एक शॉर्ट टाइम में अच्छी सक्सेस और एक अच्छी अर्निंग, अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके लिए जो बेस्ट बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेल। तो आपने आज से स्टार्टअप कर लेना है किसी ना किसी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का। अगर आप डायरेक्टली स्टार्टअप करना चाहते हैं मेरे साथ, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, या फिर आप यूट्यूब पे फॉलो करके मुझसे मेरे वर्क की डिटेल्स ले सकते हैं, और मेरे साथ आप पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें। मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।